ये शीश नाग तैयार हो चुके हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, लाजवाब से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज बहुत ही स्पेशल सी चिकन की एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो इतनी मज़े की होगी, इतने लाजवाब कबाब होंगे ना, आप लोग सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है, हाफ़ kg है, थोड़े थोड़े से नॉर्मल साइज़ की इसकी बोटियाँ बना ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया सिरका, 2 टेबलस्पून ले लिया चिली सॉस, जो भी आपको मिल जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ले लिया। उसके बाद 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया सोया सॉस। अच्छा, यहाँ पे देखिए चंद मसाले हैं। पहले फूड कलर लिया है, ऑरेंज फूड कलर, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक सारे मसाले डाल सकते हैं। मिर्चें कम पसंद करते हैं तो कम डालें, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा डालें। यहाँ पे देखिए चिकन को हमने करना है मैरिनेट, तो सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करते हैं, चिल्ली सॉस ऐड कर देते हैं, सिरका ऐड कर देते हैं, सोया सॉस भी ऐड कर देते हैं, जाहिर है सब कुछ ऐड ही करना है हमने इसमें। अब ऐड कर देते हैं मसाले और इसको हाफ घंटे के लिए मैरिनेट करके रखते, कम से कम 15 मिनट ज़रूर इसको मैरिनेट करके रखिएगा और अच्छी तरह से सारे मसाले इसमें मिक्स कर लें। मैंने हाफ घंटे के लिए छोड़ा था, इससे क्या होता है कि सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में रच बस जाता है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है, ठीक है। फ्लेवर सारे आ जाते हैं इसके साथ। तो अभी हमने ग्रिल पैन लिया है, ये लेना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, आप लोग किसी भी पैन पे तवे पे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्क्यूवर्स मैंने ले ली हैं, उसके ऊपर चिकन, शिमला मिर्च और टमाटर लगा दिए। आप चाहें तो वैसे भी उनको साइड पे ग्रिल कर सकते हैं और चिकन को यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़रा अट्रैक्टिव लगता है। तो अट्रैक्टिव चीज़ें जो है वो सारे शौक से खा भी लेते हैं। अच्छा, 3-3 मिनट जो है ना वो ईच साइड दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से चिकन गल जाए, और क्योंकि हमने सिरका लगाया हो तो जल्दी गल जाएगा। यहाँ पे देखे मैंने निकाल लिए, चावलों के साथ सर्व करें जिस तरह से मैंने दिखाए हुए हैं, इस तरह से बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बड़े लेवल पे बना के आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी दावतों को ख़ास बना देती, बल्कि हमारे घर में खानों को भी ख़ास बना देती। घर में भी बना के खाया करें। अब ज़रूरी है कि आप लोग दावत का ही वेट करें, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इतने लाजवाब कबाब है ना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे। मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक का। घर में रोज़ इस तरह के अच्छे अच्छे खाने ट्राई करें ताकि आपका भी दिल खुश रहे। छोटी सी तो ज़िंदगी है, वो कम अज़ कम अच्छा खा के तो गुजारे। तो इस पे तो मेहनत इतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि औरतें ज़्यादातर मेहनत करने से भागती हैं, तो परेशान ना हो। ये बगैर मेहनत वाले कबाब है, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलें जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले ये बताएं कि कौन से पराठे हैं जो आप लोग के बहुत फेवरेट है और आप लोग रोज़ नाश्ते में खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रेड पराठा आपको बनाना सिखा रही हूँ। जिस तरह से चुटिया करते हैं ना हम लोग, उस तरह से पराठे बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से होते हैं और कम टाइम में बन जाते हैं और ढेर टाइम तक आप इनको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने नीम गर्म दूध ले लिया है, 1.5 कप है मेरे पास ये दूध। उसके बाद देखिए मैंने 2 कप ले लिया है मैदा। बहुत सिंपल सी चीज़ें होंगी, इतनी ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस पराठे में। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और उसके बाद ले लेना है 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। इतनी कम चीज़ों के साथ लाजवाब पराठे बन जाएंगे। आप लोग के नाश्ते को तो ऐसे बना देंगे ना शाही तरह का। तो सबसे पहले हम लोगों ने बाउल में ऐड कर देना है मैदा, फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है नमक। नमक को पहले मिक्स कर लिया करें, वरना बाद में वो किसी जगह पे ज़्यादा हो जाता है, किसी जगह पे कम हो जाता है, मुंह में आता है तो बहुत गंदा लगता है। फिर ज़्यादा नमक हो तो गंदा ही लगेगा ना। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे मिक्स। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ऑयल या देसी घी भी आप लोग इसकी जगह पे ले सकते हैं, लेकिन मक्खन लेने वाली गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। वैसे तो नीम गर्म पानी के साथ भी आप लोग गूंद सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इतने सॉफ्ट से प्यारे से पराठे बनते हैं ना, मज़ा ही आ जाता है खा के। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको घी को अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लिया इसमें। अब हम लोगों ने दूध ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, देख लेंगे कि कितना जाएगा दूध, ठीक है। और मिक्स करते जाएंगे। हम लोगों ने ना तो सॉफ्ट डो बनानी है ना हार्ड बनानी है, हम लोगों ने दरमियान में रहना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जी देखें यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है, 5-7 मिनट के लिए गूंद ले अच्छी तरह से। फिर इसको घी लगा के कवर करके रख देना है, वरना ऊपर से ये ड्राई हो जाते हैं गर्मियों में खासकर। अब आप लोग चाहें तो इसी तरह एयर टाइट कंटेनर में आटे को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन पेड़े बना के रख लें तो आपके लिए और ज़्यादा ज़रा टाइम सेविंग हैक है। हम लोगों ने क्या करना है कि लंबा सा इसको बेल लेना है और दरमियान में से ये देखिए 3 तरह से कट कर लेना। जिस तरह से चुटिया करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से इनकी साइडें इधर उधर करते जाना है। ज़रा ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से करनी है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ऊपर वाली साइड से पकड़ना है और इसको गोल सा
फोल्ड कर देना है हम लोगों ने ला के, और फिर हम लोगों ने गोल करके ऊपर से दबा देना है इसको। ये देखिए इस तरह से। तो ये पेड़ा एक तैयार हो चुका है, साइडें निकली हैं तो कोई इशू नहीं है, बहुत मज़े के लगते हैं ये पेड़े, आप लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बना लेते हैं। पैन थोड़ा सा गर्म करेंगे, सारे मैंने बेल के रख लिए हुए हैं। अब एक डालेंगे, एक साइड जब थोड़ी सी पक जाएगी फिर उसके ऊपर देसी घी लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा लगा लीजिए। आप चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं उनको। फिर आपको पता ही है इस तरह से देसी घी हमारे बच्चे खा भी लेते हैं, वैसे तो खाते नहीं हैं। अब साइड चेंज करेंगे और इसके इतने वाइट पराठे बनते हैं, बहुत ही प्यारे से लगते हैं देखने में भी। इसके ऊपर भी आप कोई सी भी फिलिंग करके उनको पराठा रोल भी बना के दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे मौजूद है, देख लीजिए। अब इसको निकाल लेते हैं। इस तरह दूसरा पराठा डालेंगे और इसकी एक साइड पक जाएगी तो घी लगा देंगे और साइडें चेंज करते जाएंगे। देखिए एक साइड पे ही आप लोगों ने घी लगाना है। अब लाइट सा प्यारा सा कलर आ जाएगा तो निकाल लेंगे। देखिए इसको भी निकाल लेते हैं। अब ऑमलेट और चाय के साथ सर्व करें। लाजवाब पराठे हैं। मैंने मक्खन ऊपर थोड़ा सा रख दिया, थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है। अच्छा, इसकी मैं ना आपको दिखाती हूँ कि ये सॉफ्ट कितने हैं पराठे। ये देखें ज़रा आप लोग, इतने सॉफ्ट और इतने मज़े के ये पराठे होते हैं, ज़्यादा खाए भी जाते हैं। अब ये एक बाइट आप सब लोगों के लिए, ये इसलिए कि आप लोग रेसिपी ट्राई करें, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। तो जी ये पहले खा लें आप लोग, उसके बाद कुछ और बोलती हूँ मैं। तो ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, चाय के सिप लें और चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएंगे बेक पोटैटोज़ या वैसे ही पोटैटोज़ किसके फेवरेट हैं। तो यहाँ पे उनके लिए स्पेशल सी रेसिपी हाजिर है। हम लोग बना रहे हैं बेक पोटैटोज़, यानी कि आलू में अंडा मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सा बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आलू को दरमियान में से कट करके नमक डाल के बॉयल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ले लिए 3 अंडे। आप जितना इसको ज़्यादा चीज़ें ऐड करके बनाना चाहें बना सकते हैं, कम चीज़ों में भी बन जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। अब हम लोगों ने आलू में जगह बनानी है, खड्डे खोदने हमने आलू में तो यहाँ पे देखिए चम्मच के साथ मैं दरमियान में से आलू निकाल रही हूँ ताकि अंडे की जगह बन जाए। ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो समझ लें कि आलू गया बस। तो पहले चम्मच के साथ इसमें डिज़ाइन बनाए, निशान बनाए, आड़े तिरछे खड्डे खोद लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि अंडा चला जाएगा इसमें, तो उसके बाद तो कोई मसला ही नहीं ना होगा। अंदर से अच्छी तरह से हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी गहरी खुदाई करनी है ताकि अंडा जो है वो इसमें पूरा आ जाए, वरना बाहर निकल जाएगा। पर सच्ची बताऊँ थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हो ना तो वो मज़े का लगता है, साथ साथ भी लगा होता है तो बाद में खाने का बहुत मज़ा आता है। अभी तीनों के मैंने खड्डे खोद लिए। तो अब बारी आती है इनमें अंडे तोड़ के डालने की, जो कि आपने बहुत केयरफुली करने हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था थोड़े थोड़े बाइट लगे हुए मुझे पसंद है, तो मैं उस हिसाब से ही डाल रही हूँ। ज़रा देख लीजिएगा आप लोग खुद भी अब ये ना कीजिएगा कि आप इसे बाहर निकल गए तो उन्होंने ऐसे कह दिया, ऐसी बात नहीं है। तीनों अंडे ऐड कर दिए। उसके बाद ऊपर चाहे तो नमक स्प्रिंकल कर ले, लेकिन आलूओं में थोड़ा सा ज़्यादा नमक था तो इसलिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया था, बहुत थोड़ा। उसके बाद चीज़ ग्रेट करनी है हम लोगों ने ऊपर, जो भी आपको चीज़ मिल जाए, चाहे मोज़रेला हो, चाहे चेडर हो, चाहे पिज़्ज़ा चीज़ हो, जो आपको मिल जाए आसानी के साथ आप लोगों ने ऊपर डाल के अब इनको बेक करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे देखिए बेक होके आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने बेक किया क्योंकि जो वो पतला अंडा होता है ना वो मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं। आप चाहें तो कम टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगते हैं। अब देखिए ये अंदर तक कितनी अच्छी तरह से कुक हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। आप लोग ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने शौहर हजरात को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। हेल्दी चीज़ें तो वैसे भी खानी ही चाहिए ना, खुद भी खाया करें, अपना ख्याल रखेंगे तभी घर सही चला पाएंगे। तो चलें जी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी शेयर कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। कम टाइम में बनने वाली रेसिपीज़ जो होती है ना वो बेस्ट होती हैं, बहुत ही मज़ा भी आता है और कम टाइम में बन जाती है, ख़र्चा भी कम होता है। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपका 50-60 रुपया खर्चा हो भी है तो कोई मसला नहीं है, अच्छी चीज़ तो खा लेंगे ना आप लोग। चीज़ को निकाल के खर्चा बता रही हूँ चीज़ तो ज़ाहिर है महंगी है। तो जल्दी से कमेंट्स की लाइनें लगा दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएं कि इन सारे ड्राई फ्रूट्स में आपका फेवरेट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं वाइट कलर का जर्दा, जिसको रंगारंग सजाएंगे भी, बहुत ही प्यारा होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा और कम टाइम में बन जाएगा और देसी स्टाइल में हम लोग बना रहे हैं। आपको पता ही है देसी स्टाइल में कितनी मज़े की हर चीज़ लगती है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैंने 2 कप चावल लिए, उनको उबाल लिया, नमक भी नहीं डाला, ऑयल भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला।
देखें। उसके बाद मैंने ले लिया 1.5 कप चीनी। 2 कप चावल है तो 1.5 कप चीनी जाएगी, ठीक है। चीनी ज़्यादा भी नहीं होगी, बहुत लाइट सी होगी, बहुत मज़ेदार सी होगी। तो उसके बाद हम लोग ड्राई फ्रूट देख लेते हैं इसके साथ। देखें, बादाम, गरी है, छुआरे हैं, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया। फिर पिस्ता है, फिर किशमिश है। किशमिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी पसंद बता दी, आप लोग की बारी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 4 टेबलस्पून डालेंगे देसी घी। देसी घी के साथ जायका बहुत मज़े का आता है। तो सबसे पहले हमने घी को फ्लेवरफुल बनाना है और हमने ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं ना, इनको हमने करना है रोस्ट। तो ये ऐड कर देते हैं और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ ना हो वरना ये जल जाएंगे और किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। बस हमने ये कोशिश करनी है कि इनका अरोमा जो है वो घी में आ जाए और ड्राई फ्रूट भी थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। तो हम लोग चलाते जाएंगे, रुकना नहीं है हम लोगों ने, ठीक है। देखिए, अब इनको थोड़ा थोड़ा सा सेक लगना शुरू हो गया है और किशमिश फूलने लगी, आपको नज़र आ रही होगी। अब हम लोगों ने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा चला के और इनको निकाल देना फ़ौरन, वरना ये जल जाएगी इसके बाद हम लोगों ने अगर ज़्यादा किया तो। अब हम लोगों ने घी साथ थोड़ा सा जा रहा है तो कोई मसला नहीं है, वो भी बाद में चावलों में भी ऐड होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स निकालते हैं और बाद में जो इतना मज़े का ये घी बच जाता है ना, इसमें सारी चीज़ों के जायके होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब मैंने क्या करना है कि चावल इसमें ऐड कर देने हैं ताकि चावलों में भी सारा जायका आ जाए, क्योंकि अभी चावल हम लोगों ने बस बॉयल ही किया है, नमक भी नहीं ऐड किया हुआ, बिल्कुल फ्लेवरलेस है। तो ऐड करेंगे ताकि चावलों में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सारे ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही मज़े का लगता है और चावल चिपकेंगे भी नहीं इसके साथ। अब हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और जी इनको फिर से हम लोगों ने निकाल लेना है। उसके बाद फिर से हम लोग ऑयल डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, उसमें डाल देंगे चीनी और तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डाल दें। इससे ज़्यादा हम लोगों ने पानी ऐड नहीं करना, ठीक है। और इसको हमने कोई ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा फ्लेम जो है मीडियम टू लो रखेंगे, बल्कि मीडियम ही रखेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम लोग, ताकि ये चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। मिक्स करते जाएंगे और ये मिक्स हो चुका है। देखिए, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम लोगों ने चावल ऐड कर देने और फ्लेम हम लोगों ने यहाँ पे हाई कर देना है ताकि ये सारा जो चीनी का भी पानी है वो चावल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। हम लोगों ने फ्लेम हाई रखना है और चलाते जाना, ज़्यादा भी चम्मच तेज़ी से ना चलाएगा वरना चावल टूट जाएंगे। देखिए, अब पानी जो है वो सारा तकरीबन ड्राई होने के करीब आ चुका है। तो हम लोगों ने अब पता है क्या करना है, अब इसके ऊपर सारे हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स डाल देने। आप यहाँ पे चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इनमें से कोई स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और हम लोगों ने इसको दम पे लगा देना है तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ठीक है। और इसको ऊपर से हमने गुलाब जामुन जो कलरफुल चीज़ें घर में रखी हूँ, टूटी फ्रूटी रखी है, वो सारी डाल के सजा लें। बहुत ही प्यारे लगते हैं और इतने मज़ेदार है। आपकी दावतों को ख़ास बनाएंगे, आप शादियों वगैरह पे बना सकते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हो आप तब बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसमें जो चावल हैं वो इतने फ्लेवरफुल बनते हैं ना, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ऊपर से कुछ भी सजाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों को खुश करने के लिए इतना ज़्यादा सजा दिया है। तो ये देखें, ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक शेयर कीजिएगा और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके मुझे खुश कर दें, एक दफ़ा लाइनें लगा दें कमेंट्स की। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन पास्ता लवर है या नूडल्स लवर है। तो यहाँ पे स्पेशल सी रेसिपी हम लोग बना रहे हैं ब्लू नूडल्स की। इतनी मज़े की ये रेसिपी होती है, आप लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो सारी ज़िंदगी के लिए आपके फेवरेट हो जाएंगे। अब लंबी नहीं छोड़ी, सच्ची बात है। अच्छा, तो सबसे पहले चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ले लिए नूडल्स। इनको तोड़ के अगर मेजरमेंट करेंगे तो 2 कप बनेंगे, ठीक है। ये 2 कप नूडल्स ले लिए, जितने आप लोगों ने बनाने हो ले लें। उसके बाद सॉस के लिए चीज़ें ली। यहाँ पे सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैदा ले लिया है मैंने। हम लोगों ने वाइट सॉस बनाना है इसके साथ, बल्कि वाइट भी नहीं होगा, ब्लू होगा। तो यहाँ पे देखें 2 टेबलस्पून ले लिया है मक्खन। मेल्टेड बटर आप लोग ले सकते हैं, ये मेरे पास रूम टेम्परेचर पड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखें 1 कप दूध ले लिया है। रूम टेम्परेचर होना ये भी ज़रूरी है। उसके बाद जो मज़े की चीज़ है इसमें वो है ये ब्लू कलर, फूड कलर ले लिया है। पाउडर था तो मैंने पानी में मिक्स कर लिया, लिक्विड हो तब वो भी ले लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्पैगेटी को बॉईल करना है और बॉईल करने का प्रोसेस भी बहुत मज़े का है। सबसे पहले कढ़ाई में डाल देंगे पानी, जिसमें बॉईल करना है हम लोगों ने। उसके बाद पानी में ऐड कर देंगे नमक
2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, क्योंकि 2 कप है तो 2 टीस्पून जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व करेंगे और ज़रा सा रुकेंगे कि पानी बॉयल हो जाए। यहाँ पे देखें बबल्स होने लगे। अब मैजिक देखें ज़रा आप लोग, कितना प्यारा लगता है। ब्लू कलर ऐड कर देंगे क्योंकि हमने नूडल्स को ब्लू करना है। थोड़ा सा बचा लेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किधर हमने यूज़ करना है। अब देखिए ज़रा पानी कितना प्यारा लग रहा है, आंखों को इतनी ठंडक पहुँचती है ना ब्लू कलर देख के। अभी इसको करेंगे मिक्स और फिर से वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। देखें जी बॉयल होने के करीब है। अब हम लोगों ने ऐड कर देनी है स्पैगेटी इसमें और इसको अच्छी तरह से हमने बॉयल करना है। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको, ज़्यादा स्टिकी भी नहीं करना हम लोगों ने। अभी ये बॉयल हो रही है, इसको होने देंगे। अच्छा आप लोग ये बताएं कि आप लोगों ने पहले कभी ट्राई किए ब्लू नूडल्स? ये भी कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ज़रूर करके बताया करें आपकी चॉइस क्या है, आप लोगों को क्या पसंद है, या आपके लिए मैं कौन सी रेसिपी बनाया करूं। तो ये तो आपको बताना चाहिए ना, तभी मैं आपकी फेवरेट रेसिपी सारी की सारी आपके साथ शेयर कर सकूँगी। तो यहाँ पर निकाल ली। उसके बाद यहाँ पर पैन में डाला है मक्खन, क्योंकि हम लोगों ने अब वाइट सॉस बनाना है। तो मक्खन को किया मेल्ट। इसमें डाल देंगे अब 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसको थोड़ा सा सॉटे करना है हम लोगों ने, ब्राउन या फिर ब्लैक नहीं करना, जलाना नहीं है इसमें, थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है मैदा। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब सा पास्ता या फिर स्पैगेटी आपकी बन के तैयार होगी। इसको आप पास्ता भी कह सकते हैं, ब्लू पास्ता या ब्लू नूडल्स। अब हमने जो मैदा डाला है इसको हमने भूनना है अच्छी तरह से, इसका जो कच्चा पानी है ना वो ना रहे। आराम आराम से भूनेंगे और फ्लेम आपने लो रखना है, वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा। और लो ही इस टाइम पे रखना है, जब तक आप सॉस बना रहे हैं तब तक लो ही रखें। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना दूध और अच्छी तरह से हिलाते जाना ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है एक सीक्रेट, जिसके साथ ये ब्लू होगा, और वो ज़ाहिरी बात है आपको पता ही होगा अगर आप रेसिपी शुरू से देख रहे हैं। तो हम लोगों ने अब इसमें ऐड करना है ब्लू कलर, बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे मिक्स। ज़रा देखें इधर से कितना प्यारा और क्रीमी टेक्सचर लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। आप लोग जब ट्राई करेंगे सारी ज़िंदगी के लिए आपका ये फेवरेट हो जाएगा। अब अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, साइडों से भी उतार के अंदर कर लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक, थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये इतनी चीज़ों से परफेक्ट बन जाता है। इसके बाद और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, कम चीज़ों के साथ बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन जाती है। अब देखें नूडल्स हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब नूडल्स का कलर पहले आप लोग देखें कितना प्यारा लग रहा है, कितना ठंडक वाला लग रहा है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसको डिश आउट कर लेना। ज़्यादा चीज़ों के साथ सजाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद में ही एक बहुत ही खूबसूरत सी डिश है। तो ऊपर कुछ भी ना लगाएं, ऐसे ही सिंपल सर्व करें, अपने मेहमानों को पेश करें, बहुत ही मज़ा आएगा उनको भी खा के, आपको दुआएं भी मिलेंगी। सारे बच्चों के भी फेवरेट होते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इतनी अच्छी रेसिपी के बाद जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद तो बनता भी है। बेल आइकन भी प्रेस कर ले, सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सीखते रहें, कमेंट सेक्शन ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें अपनी पसंद नापसंद या रेसिपी में क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताएं कि कौन से वाले कबाब हैं जो आपके बहुत फेवरेट हैं, जिनको आप बार बार खा सकते हैं। तो कभी आलू और अंडे के आपने इतने मज़े के इतने अच्छे कबाब खाए हैं? मुझे नहीं लगता आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ हो, और ये इतने ज़बरदस्त हैं। और ज़ाहिर है मेरे अलावा किसने ये रेसिपी शेयर करनी थी आप लोगों से। तो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें उबले हुए आलू लिए, 3 लिए भी, यहाँ पे कम मैंने रखे हुए हैं, बाकी बाद में ऐड करूँगी। और 3 ही साथ उबले हुए अंडे ले लिए हम लोगों ने। उसके बाद रोस्टेड तिल हैं वाइट वाले, ब्लैक नहीं लेने, वाइट वाले लेने हैं, रोस्टेड हैं, बहुत अच्छी तरह से इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, इनका जायका बहुत मज़े का आता है। 2 टेबलस्पून ही बारीक चॉप किया हुआ प्याज है मेरे पास, और साथ में थोड़ा सा धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, इनका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए जितना ऐड करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद मसाले भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। चिल्ली फ्लेक्स है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, गरम मसाला पाउडर है, तो यही मसाले चाहिए। चलें अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अंडे करते हैं साइड पे अभी, और आलूओं को पहले हम लोगों ने मैश कर लेना, क्योंकि आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, अंडे तो वैसे ही जल्दी हो जाते हैं ना। तो कांटे की मदद से अच्छी तरह से इनको बारीक बारीक कर लेना है हम लोगों ने।
आलू जो है इनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। अंडे भी अब मैंने साथ ही रख लिए, मैंने कहा आपको नज़र तो आते रहें। तो अंडे जो है इनको साथ अच्छी तरह से कर लेंगे कांटे की मदद से। वैसे तो मैं ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देसी तरीका जो है ना वो ही बेस्ट है, तो फिर मैंने हाथ के साथ शुरू कर दिया, क्योंकि पहले कांटे के साथ इतना अच्छा नहीं हो रहा था जितना अच्छा हाथ के साथ हो रहा था। तो जनाब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए प्याज, मसाले ऐड कर दिए, साथ ही धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली। थोड़ी थोड़ी सी मैंने बचा ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे फिर से इनको, और तिल भी ऐड कर देंगे। उसके बाद जितना ज़ोर है लगा के, बस ज़ोर लगा लगा के आप लोगों ने इसको दबा दबा के मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले सारे आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अंडे जो और बड़े बड़े चंक्स आलूओं के हैं वो भी अच्छी तरह से एक दूसरे में पेवस्त हो जाएं। उसके बाद हम लोगों ने इसके कबाब बना लेने हैं, छोटे छोटे से, और ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने। देखें मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह से हम लोगों ने सारे बना के रख लेने हैं। फिर हम लोगों ने इनको 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद ऑयल गर्म कर लेते हैं, और साथ मैंने जो कबाब है ना उनको अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के रख लिया। अब ऑयल ज़्यादा भी गर्म नहीं करेंगे, तो ऑयल में डालते जाएंगे कबाब, हम लोग बारी बारी ऐड करेंगे। अचानक तो जाहिर है सारे नहीं ऐड कर सकते ना। ये एक छोटा सा मैंने रखा होता है, क्योंकि सबसे पहले मैंने नमक वगैरह टेस्ट करना हो या मैंने जायका टेस्ट करना हो कि ये बना के कैसा लग रहा है, तो ये छोटा सा मैं एक साइड पे बना लेती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर लिया करें, ताकि ज़ुबान भी खुश रहे, आप लोग भी खुश रहें। देखिए अब ज़्यादा जलाने नहीं है, फ्लेम का आइडिया आपको हो जाएगा इनका कलर देख के। हम लोगों ने इनका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना वो बहुत जला हुआ सा जायका आएगा। तो इनको अच्छी तरह से तल के अब हम लोगों ने निकाल लेना है इनको। इसमें जो तिल का जायका है वो इतना कमाल का आता है, इतना मज़े का लगता है ना। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब से कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको आप लोग ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, सिंपल राइस बनाए हों, तड़के वाले चावल बनाए हों, उनके साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे भी एज अ साइड डिश आप लोग खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। देखिए इतने आइडियाज़ मैंने दे दिए आपको, तो इसके बदले में जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अब आलू अंडे की इतनी अच्छी रेसिपी तो कोई ना देगा आपको, जाहिर है मेरे अलावा तो कोई नहीं देगा। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, वीडियोज़ को लाइक शेयर भी कर दिया करें जल्दी जल्दी से। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।